अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। कोस्टा कनकोरिया स्टेट ऑफ द आर्ट क्रूज शिप जिसे 2005 में लॉन्च किया गया। इस क्रूज शिप की लेंथ 951 फीट और विड्थ 35.5 मीटर्स थी। अगर टाइटैनिक से इसका कंपैरिजन किया जाए तो टाइटैनिक की लेंथ थी 882 फीट, विच मीन्स कोस्टा कनकोरिया 70 फीट ज्यादा लंबा था टाइटैनिक से। ये क्रूज शिप पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 4880 पीपल को अकोमोडेट कर सकता था। लग्जेरियस इटालियन स्टाइल से डिजाइन के इस शिप में 13 पैसेंजर डेक्स थे, जिसमें मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, बार, स्विमिंग पूल्स, थिएटर और कैसीनो बने हुए थे। इस क्रूज शिप को बनाने में तकरीबन $450 मिलियन की कॉस्ट आई। 13 जनवरी 2012 को कनकोडिया ने इटली की बंदरगाह चिवेतावेकिया से 7 रोज़ा मेडिटेरेनियन क्रूज के लिए सफ़र का आगाज़ किया। इसके प्लान रूट में डिफरेंट लोकेशंस जैसे सवोना, मार्से, बार्सिलोना, पाल्मा दी मायोर्का और कालियारी जैसे स्टॉप्स शामिल थे। लेकिन 13 जनवरी ही की शाम को जब ये शिप अपने प्लान रूट पर बहुत स्मूथली चलना शुरू ही करता है तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आरामदेह सफ़र को मौत का मंजर बना दिया। जब रात 9:45 के करीब ये जहाज़ जिग्लियो जजीरे के करीब पहुंचा, जो टस्कन के साहिल के करीब एक छोटा और खूबसूरत मुकाम है, इस शिप के कैप्टन फ्रांसिस्को शटीनो ने अपने से सीनियर एक रिटायर्ड कैप्टन मारियो जो इसी आइलैंड पर रहते थे, इनकी रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट के लिए इनके ऑनर में सेल बाय और सल्यूट मैनूवर का इरादा किया। कैप्टन शटीनो ने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल की और बताया कि बहरी जहाज जजीरे के करीब से गुजरेगा। ये वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, अमूमन बहरी जहाज साहिल के करीब से गुजरते हैं ताकि मुकामी लोगों को सलाम किया जा सके और शिप में मौजूद मुसाफिरों को डिफरेंट नज़ारे देखने को मिले। लेकिन इस क्रूज शिप के साथ जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि पहली बात इस आइलैंड पर स्टॉप शेड्यूल में नहीं था। ये कैप्टन शटीनो का अपना पर्सनल डिसीजन था और बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला। अब जैसे ही क्रूज शिप जिग्लियो आइलैंड के करीब पहुंचा तो कैप्टन शटीनो इस शिप को सलामी के लिए खतरनाक हद तक जजीरे के करीब ले गए और कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस भी नहीं लिए गए और इसी वजह से वो पानी की सतह के नीचे मौजूद चट्टानों का अंदाजा ना लगा सके और ये बहरी जहाज एक चट्टानी किनारे से टकरा गया, जिससे इसके निचले हिस्से में 50 मीटर का शगाफ पड़ गया और पानी ने चंद मिनटों के अंदर जहाज की निचली मंजिलों को भर दिया। इंजन्स बंद हो गए, तकरीबन सारी लाइट्स भी ऑफ हो गईं और हजारों मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन कैप्टन शटीनो की जानिब से यही ऐलान करवाया गया कि शिप में एक इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया है और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। रात 10:10 पर जहाज के कई कंपार्टमेंट्स में पानी बहुत ज्यादा भर चुका था, खास तौर पर निचले हिस्से में जहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जहाज उसी तरफ झुकने लगा और जहाज का सारा सामान उसी जानिब गिरने लग गया। हर तरफ अलार्म बज रहे थे, क्रू की जानिब से इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स लिए गए, लेकिन बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन इशू की वजह से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी क्योंकि मोस्टली पैसेंजर्स इटालियन बोलते थे और ज्यादातर क्रू मेंबर्स इटालियन नहीं जानते थे। कुछ क्रू मेंबर्स पैसेंजर को लाइफ बोट्स में बिठाने में लगे थे और बाकी नुकसान का अंदाजा लगाने और पानी के बहाव को कंट्रोल करने में मसरूफ थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो क्रूज शिप एक तरफ के जाने मजीद झुकने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर जाने लगा। कैप्टन शटीनो ने फौरन शिप को टर्न किया क्योंकि वो जानते थे गहरे पानी में शिप डूब जाएगा और इसी वजह से फौरन यू टर्न करके शिप को जजीरे के करीब ले आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इसी वजह से लाइफ बोट्स को भी छोड़ना मुश्किल हो गया। जबकि जिन लाइफ बोट्स को छोड़ा गया वो उलट गईं और कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए ठंडे पानी में छलांग लगा दी। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान किसी पैसेंजर ने अपने रिलेटिव को कॉल किया और सिचुएशन से आगाह किया, जिन्होंने बाद में अथॉरिटी से रब्ता किया और इमरजेंसी कॉल सुनने के बाद कोस्ट गार्ड ने 10:12 पर कोस्टा कनकोरिया से रब्ता किया और पूछा कि क्या सब ठीक है। लेकिन कैप्टन शटीनो ने यहाँ पर भी गलती की, उन्होंने इस सिचुएशन की संगीनी का सही तरीके से नहीं बताया और इसे इलेक्ट्रिक फेलियर करार दे दिया। जब से टक्कर हुई थी कैप्टन शटीनो खुद ही सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हुए थे और एडमिट ही नहीं कर रहे थे कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट होती जा रही है और यही रीजन थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हो गया और लोगों की जानें दांव पर लग गई। 9:45 पर कुलेयन हुई और 10:54 पर जहाज को छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। मतलब 1 घंटा ज़ाया किया गया इतनी खौफनाक सूरत हाल में। आखिरकार इस शिप के ऑफिसर की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल की गई और सारे सिचुएशन कोस्ट गार्ड को बताई गई और इमदादी कार्रवाई शुरू करने का कहा गया। इटालियन कोस्ट गार्ड ने डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होते ही फौरन रेस्क्यू बोट्स, हेलीकॉप्टर अमले को मौके पर भेजा और 30 मिनट के अंदर ये टीम्स इस शिप के करीब पहुंच गईं।
क्रूज शिप के एक तरफ झुकाव की वजह से कुछ जगहों पर लाइफ बोट्स पैसेंजर तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद से इन मुसाफिरों को डेक से एयरलिफ्ट किया गया। अब इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कैप्टन शेटिनो ने एक और बहुत बड़ी गलती की। कैप्टन शेटिनो ने उस वक्त लाइफ बोट में सवार होकर शिप को छोड़ दिया जब बहुत से मुसाफिर अभी भी जहाज़ पर मौजूद थे, जबकि ये अमल मैरीटाइम ट्रेडिशन की वायलेशन थी, जिसमें कैप्टन आखिरी मुसाफिर के निकलने तक जहाज़ पर मौजूद रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो पहले रात का वक्त होने की वजह से मुश्किल से हो रहा था, कैप्टन के मौजूद ना होने से ताख़ीर का शिकार हो रहा था, क्योंकि कैप्टन ने ही क्रू, कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना था। लेकिन उनके मौजूद ना होने की वजह से कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से हर तरफ कंफ्यूजन और पैनिक की सिचुएशन थी। इवन क्रूज शिप छोड़ने के बाद भी कैप्टन शेटिनो कोस्ट गार्ड को दुरुस्त मालूमात फराहम करने में नाकाम रहे, क्योंकि कोस्ट गार्ड इन्हें बार बार शिप पर वापस जाने और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने का ऑर्डर देते रहे, लेकिन कैप्टन शेटिनो बहाने बनाते रहे। और इस सब के दौरान 32 अफराद जान की बाजी हार गए और दर्जनों अफराद इस अफरा तफरी में जख्मी हुए। अब इस सारे वाक़े के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और ये बात वाज़ेह हो गई कि ये डिज़ास्टर ह्यूमन एरर का नतीजा थी। कैप्टन शेटिनो ने अहम गलतियां की। उन्होंने शिप के तयशुदा रास्ते से हटकर बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के सफ़र किया, एवैक्यूएशन के अहकामात में डिले किया और शॉकिंगली तमाम मुसाफिरों के बचाए जाने से पहले ही शिप को छोड़ दिया। और ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी पता चला कि वह कोस्ट गार्ड ऑफिशियल से बहस कर रहे थे और उनकी तरफ से दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो भी नहीं किया। Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare in l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, guardate. और 2015 में कैप्टन शेटिनो को 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब आप सोचेंगे कि कोस्टा कनकोरिया इस क्रूज शिप का क्या बना। इस क्रूज शिप को कम्प्लेक्स ऑपरेशन के बाद जो 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहा, यहाँ से निकाल कर जेनोवा इटली ले जाया गया। ये सैल्वेज ऑपरेशन मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव ऑपरेशन था और इसको एग्जीक्यूट सेवरल स्टेप्स में किया गया। अर्ली 2012 में फर्स्ट स्टेप लिया गया, वो था स्टेबलाइजिंग। ताकि ये बहरी जहाज मजीद समंदर में ना फिसले, इंजीनियर्स ने केबल और एंकरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जहाज को रॉकी सी बेड से बांध कर महफूज किया और ये अमल कई महीनों तक जारी रहा। अगला स्टेप 2013 में पार्ट बकलिंग का था, जिसमें जायंट क्रेन्स और हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए जहाज को सीधा किया गया। इस अमल में तकरीबन 19 घंटे लगे, लेकिन इस सब की तैयारी में कई महीने लगे। इसके बाद जुलाई 2014 में जहाज को दोबारा सतह पर लाने का अमल शुरू हुआ। इंजीनियर्स ने जहाज के तराफ में बड़े बड़े ब्योंसी टैंक स्पॉन्सन्स लगाए, जिन्हें हवा से भरा गया और जहाज को समुद्री तेज से उठाया गया। कोस्टा कनकोरिया को 5 दिन के सफ़र के बाद जेनोवा इटली ले जाया गया, जहां इसके डिसमेंटलिंग और स्क्रैपिंग के मराहिल मुकम्मल किए गए और ये अमल 3 साल तक जारी रहा। और इस सब में ओवरऑल कॉस्ट $2 बिलियन आई, जो कि तारीख का सबसे महंगा ऑपरेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।